हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्कर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और दूसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्ट्रेट लाइन और प्लेन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। जैसा अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, स्ट्रेट लाइंस पढ़ा करते थे हम क्लास 11th में। उसमें एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती थी। क्या क्या? एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट है ए वेक्टर, ये ओरिजिन है, ये पूरा वेक्टर ए वेक्टर है, तो ये क्या, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। ए वेक्टर एक पॉइंट है जो लाइन के ऊपर बैठा हुआ है और लाइन पता है किसके पैरेलल है? बी वेक्टर के पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है। ओके, तो इसकी हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन, देखते हैं। मैंने क्या किया, इस लाइन पे बैठा हुआ एक जनरल पॉइंट भी ले लिया, ओरिजिन से पी पे पोजीशन वेक्टर डाला, ये वेक्टर आर है, तो मैंने एक जनरल वेक्टर क्या ले लिया? आर वेक्टर ले लिया। मैंने क्या किया, ए पी वेक्टर निकाला। ए पी वेक्टर क्या होगा? पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या होगा? आर माइनस ए। हम जानते हैं ना, बाद वाला माइनस पहले वाला होता है। ए पी वेक्टर पता लग गया। और हमारे पास एक क्या है? बी वेक्टर। ये क्या है बेटा? गिवन। क्या गिवन है? that AP vector and B vector are parallel to each other। क्या मीनिंग है इसका? अगर ये पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं क्या, AP वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर। अगर एक वेक्टर दूसरे के कोलिनियर है तो क्या रिलेशन होता है? हमने सीखा था इसको। देखो, अगर मान लो एक वेक्टर आई कैप है, एक वेक्टर 10 आई कैप है, क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये कोलिनियर वेक्टर हैं? बिल्कुल हैं। तो जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, अगर मैं बोलूं ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हैं, तो मैं ए वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं। मतलब आई कैप और 10 आई कैप भी पैरेलल हैं, आई कैप और 5 आई कैप भी पैरेलल हैं, आई कैप और 7 आई कैप भी पैरेलल हैं। इट मीन्स AP वेक्टर को मैं इसके पैरेलल वेक्टर के लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं। मतलब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा माइनस में भी हो सकता है। माइनस का क्या मीनिंग है? वो उसके एंटी पैरेलल हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो AP वेक्टर कितना है? R माइनस A वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स व्हाट? बी वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये जो रिलेशन निकल कर आया है, ये रिलेशन क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहां पर ए पॉइंट क्या है? लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, और बी यहां पर क्या होती है? डायरेक्शन। जैसे जैसे आप लैम्डा बदलते जाओगे आपको नया आर मिलता जाएगा, और आर क्या है? इस लाइन पे बैठा हुआ पॉइंट। अलग अलग आर मिलते जाएंगे, उन सभी आर को जोड़ देना तो मुझे क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इस फॉर्म को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर की टर्म्स में है ना, तो इसे हम बोल देंगे वेक्टर फॉर्म। अब इसको हम देखेंगे किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में भी देखेंगे। चलो देखते हैं। चलो कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म हमने ये निकाली थी, आर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चलो देखो, आर वेक्टर जनरल वेक्टर था, तो मैंने एक जनरल वेक्टर ले लिया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ए वेक्टर को ले लिया A1 आई कैप,
A2 j कैप एंड A3 k कैप, B वेक्टर को मैंने ले लिया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। बस अब आपको करना क्या है, ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है, कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस A1 आई कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। सही है यहाँ तक। अब हमें क्या पता है, ये वेक्टर इस वेक्टर में से माइनस हो रहा है, तो i में से i वाले माइनस कर दो, तो x माइनस A1 i कैप y माइनस A2 j कैप प्लस में z माइनस A3 k कैप, ये किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप के। ओके, अब अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के बराबर, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के बराबर एंड के कैप का कोफिशिएंट के कैप के बराबर। तो क्या होगा, x माइनस A1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1, y माइनस A2 इज लैम्डा टाइम्स B2 एंड z माइनस A3 इज लैम्डा टाइम्स B3। ओके, तो आप यहां पर लैम्डा को क्या लिख सकते हो, यहां पर लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, x माइनस A1 अपॉन B1 कर सकता हूं। लैम्डा को यहां पर क्या लिखा जा सकता था, y माइनस A2 अपॉन B2, और लैम्डा को यहां क्या लिखा जा सकता है, z माइनस A3 अपॉन B3। तो ये जो सॉल्व कर कर आई है, यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है इन कार्टेशियन फॉर्म। यहां पर A1 A2 A3 क्या था, पॉइंट A1 A2 A3, ये क्या था, पॉइंट, और ये डिनोमिनेटर में जो होते हैं B1 B2 B3, ये क्या देता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ऐसा वेक्टर जो कि लाइन के क्या है, पैरेलल, तो आप इसको डायरेक्शन बोल लेंगे। समझ आ गई कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड केस देखते हैं लाइन का, सेकंड कंडीशन के साथ। चलो फिर लाइन की इक्वेशन निकालते हैं दूसरी कंडीशन के साथ। इसमें क्या कंडीशन गिवन है कि लाइन पर बैठे हुए दो पॉइंट्स पता हैं हमको। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया ए वेक्टर और एक हो गया हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, सेम करेंगे, पहले हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे लाइन की और उसके बाद हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, अब दो पॉइंट पता है हमें, दो पॉइंट पता हैं, चाहिए क्या, एक पॉइंट और डायरेक्शन, लेकिन यहां तो दो ही पॉइंट पता है, तो पॉइंट्स की तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्शन निकालनी रहेगी। तो डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं तो ये क्या होगा, बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या ए बी वेक्टर ही इस लाइन की डायरेक्शन नहीं होगी, बिल्कुल डायरेक्शन होगी, सही बात है ये। तो डायरेक्शन तो हमें बी माइनस ए वेक्टर से मिल गई है। अब ध्यान देते हैं, पिछले वाले केस में क्या किया था, एक जनरल पॉइंट लिया था आर वेक्टर, इसमें भी ले लिया हमने आर वेक्टर। अगर मैं पी ए पी वेक्टर की बात करूं, ए पी वेक्टर, तो ए पी वेक्टर क्या होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अब ये जो ए पी वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं। इट मीन्स ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर को दूसरे के क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, हमने पहले भी सीखा है। तो यहां पर r माइनस ए वेक्टर जो है वो मैं लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं b माइनस ए वेक्टर की। बात सही है, थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हो, r वेक्टर कितना होता है, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए वेक्टर। सेम काम है, अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें
ये जो वेक्टर लिखा है ये एक पॉइंट है जो लाइन के ऊपर बैठा है, और b माइनस ए क्या दे रही है, डायरेक्शन दे रही है। ये डायरेक्शन है ऑफ लाइन एंड दिस ए पॉइंट इज पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई यहां तक। अब इसी वेक्टर फॉर्म को हम किस में पढ़ेंगे, कार्टेशियन में पढ़ेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों समझेंगे। चलो अब कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। वेक्टर ए को मान लिया A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। वेक्टर बी को मैंने मान लिया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज अब सब्सटीट्यूट कर देनी है मुझे। यहाँ पर R कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस क्या करना है ए वेक्टर, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स B माइनस ए वेक्टर। तो B वेक्टर कितना है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप माइनस टाइम्स A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो क्या करेंगे अब हम यहां पर, I वाले में से I वाला माइनस, J में से J, K में से K। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, x माइनस A1 आई कैप प्लस y माइनस A2 जे कैप प्लस z माइनस A3 के कैप इज लैम्डा टाइम्स B1 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस A2 जे कैप प्लस B3 माइनस A3 के कैप। अब ये दो वेक्टर इक्वल हैं, तो क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो कंपेयर करके क्या मिलेगा, आई कैप वाले क्या हैं, x माइनस A1 इज लैम्डा टाइम्स B1 माइनस A1। y वाला देखो, y माइनस A2 इज लैम्डा टाइम्स B2 माइनस A2। सिमिलरली z माइनस A3 इज लैम्डा टाइम्स B3 माइनस A3। ओके, अब देखो यहां पर जो लैम्डा है वो किसके बराबर आ रहा है, मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x माइनस A1 अपॉन B1 माइनस A1। यहां पे लैम्डा कितना आ रहा है, y माइनस A2 अपॉन B2 माइनस A2, और यहां कितना आ रहा है, z माइनस A3 अपॉन B3 माइनस A3। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये आपको कब लगानी है, जब लाइन पर बैठे हुए दो पॉइंट पता है। ऊपर वाला बैठा पॉइंट A1, A2, A3 क्या देता है, पॉइंट, और दोनों का डिफरेंस ये आपको क्या दे देता है, डायरेक्शन। समझ आ रही है, डिनोमिनेटर में हमेशा डायरेक्शन मिलेगी और न्यूमरेटर में आपको पॉइंट मिलेगा। मैं होप करता हूं आपको ये समझ आ चुके होंगे। अब इस पे बेस्ड हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इन दोनों फॉर्म्स पर। चलो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब लाइन पे बैठा हुआ पॉइंट पता है, और वो जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, मतलब हमें डायरेक्शन भी देना चाह रहा है, वो पॉइंट हमें दिया ही हुआ है। और ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, अगर पॉइंट और डायरेक्शन दी होती है तो वेक्टर फॉर्म होती है लाइन की r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, वेयर a इज द पॉइंट एंड b इज द डायरेक्शन। तो देखते हैं r इज इक्वल टू a वेक्टर कौन सा होगा, a तो पॉइंट ही होता है और पॉइंट गिवन था साफ साफ, तो लिख देते हैं -2, -4, -5। बेटा ये ब्रैकेट्स में देने का मतलब पता है क्या है, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -5 के कैप। ठीक है, प्लस में लैम्डा टाइम्स बी क्या होती है, डायरेक्शन। अब अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। अगर इसके पैरेलल होगी तो यहां इस लाइन की डायरेक्शन देखो बेटा क्या है, 3, 5 और 6। इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 3, 5 और 6।
तो इस वाली लाइन की डायरेक्शन भी क्या होगी, 3, 5 और 6। तो ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म कुछ ऐसी होती थी, x माइनस ए वन अपॉन बी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू एंड z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री। तो देखो बेटा यहां पर x क्या है आपके पास, x तो जनरल पॉइंट है, इसको x को x लिख देंगे। a1 a2 a3 होते थे पॉइंट, तो माइनस टाइम्स माइनस टू, तो ये +2 हो जाएगा अपॉन x के नीचे x वाले की डायरेक्शन। डायरेक्शन यहां पर क्या थी, 3, 5, 6, तो इसकी डायरेक्शन भी कितनी थी, 3, 5, 6, तो यहां पर डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, 3, 5 और 6। तो x वाले के नीचे x वाली, y माइनस पॉइंट क्या है 4, तो 4 लिख दिया, अपॉन b2 कितना है 5 इज इक्वल टू z माइनस पॉइंट कितना है -5, तो माइनस माइनस +5 अपॉन डायरेक्शन कितनी है 6। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म की आ जाएगी। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट दिस। पॉइंट पता है और बोल रहा है कि वो जो लाइन निकालनी है ना, वो इस वाली लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझो बात के, जो मुझे फाइंड आउट करनी है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये मान लेते हैं गिवन लाइन, और ये हमको क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये फाइंड आउट करनी है, तो इस पे बैठा हुआ पॉइंट हमको पता है क्या, 1, 0, 2। तो देखो पॉइंट की चिंता तो होगी खत्म, क्या निकालना रह गया, डायरेक्शन। तो अब देखो इस लाइन और इस लाइन दोनों पे एक ना एक पॉइंट तो कॉमन होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल होगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे बैठा हुआ कोई भी एक जनरल पॉइंट निकाल लिया। इस पॉइंट को बोल देते हैं पी वेक्टर, इसको ए बोल देते हैं। मुझे बताओ इस लाइन की डायरेक्शन कितनी है, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 3, -2 एंड -1। जो डिनोमिनेटर में होता है वो डायरेक्शन कहलाती है। अगर मैं इसको लैम्डा मान लूं तो इस पे बैठा हुआ जनरल पॉइंट क्या होगा, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा, और ये 1 इधर चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा -1। सिमिलरली y कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा +2, एंड z कितना आ जाएगा, -λ -1। ये तीनों पॉइंट्स पता लग गए, ये तीनों पॉइंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, 3 लैम्डा -1, -2 लैम्डा +2, -λ -1। अब ये लैम्डा की एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जिससे हमें ये p पॉइंट पता लग जाएगा, सही है। अब मुझको ये बताओ AP वेक्टर कितना होगा, AP वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो 3 लैम्डा -1 में से 1 जाएगा तो कितना, 3 लैम्डा -2, -2 लैम्डा +2 में से 0 जाएगा तो सेम रहेगा, -λ -1 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, -3। तो ये AP वेक्टर मिल गया हमें कि नहीं, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन हमको पता ही थी। तो अब ये बताओ ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं 0। तो AP वेक्टर का, इस वेक्टर को B वेक्टर बोल देते हैं, चलो B वेक्टर के साथ डॉट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो AP वेक्टर डॉट B वेक्टर कितना हो जाएगा, 0। तो प्रोडक्ट कर देते हैं कितना, 9 लैम्डा -6 प्लस में 4 लैम्डा -4 प्लस में लैम्डा +3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 13 + 1 14, और ये कितना आ गया -10 7 आ जाएगा। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 7, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो अब हम करेंगे क्या, ये लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे 1/2 पुट कर दो बेटा, तो क्या मिल जाएगी इसकी डायरेक्शन, तो 1/2 पुट करते हैं, तो 3/2 - 2 कितना होता है, -1/2, -1 + 2 कितना होता है, +1, -1/2 और -3 कितना आ जाएगा, -7/2। समझ आ गई, यहाँ हाफ पुट कर देना, 3/2 में से 2 गया तो -1/2, -2 इंटू हाफ कितना, -1 + 2 1 आ गया, -1/2 -3 कितना, -7/2। अब हमें डायरेक्शन भी पता है और हमें पॉइंट भी पता है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्या होता था, R = A
प्लस में लैम्डा टाइम्स बी, बी क्या होती थी डायरेक्शन, -1/2 प्लस 1 -7/2, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज की वीडियो का, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। बेटा फिर देखो पॉइंट तो दे ही दिया, और वो जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन का पॉइंट पता है, डायरेक्शन निकालनी रहेगी। डायरेक्शन अब इस कंडीशन की हेल्प से निकलती होगी। अब मुझे एक ऐसी लाइन निकालनी है जो दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर हो। सही बात है। देखो इसकी डायरेक्शन मुझे पता है, मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन को b1 बोल दिया, और डायरेक्शन क्या होती है डिनोमिनेटर वाली 2 -3 -2। इसकी डायरेक्शन को मैंने b2 बोल दिया, ये डायरेक्शन कितनी होगी -1 2 और 3। सही बात है, दोनों डायरेक्शन पता लग गई। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। हमने जब वेक्टर्स पढ़ा था हमने देखा था कि अगर मैं b1 क्रॉस b2 कर देता हूं ना, तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, और हमें ऐसा ही तो वेक्टर चाहिए दोनों गिवंस लाइन के परपेंडिकुलर हो। इट मींस मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता था, i j k ऐसे करते थे, और क्या करते थे i के नीचे i वाले, j के नीचे j वाले, k के नीचे k वाले। तो i कौन सा है 2 -1, j कौन सा है -3 2, और k कौन सा है -2 3। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस, जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व होता था। तो क्या होगा i वेक्टर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन -9 + 4 माइनस j वेक्टर कितना हो जाएगा 6 -2 प्लस में k वेक्टर 4 -3। सॉल्व करके कितना आ रहा है -5 i कैप -4 j कैप प्लस में k कैप। ये हमें वेक्टर क्या दे देगा डायरेक्शन। बात सही है। अब हमें डायरेक्शन पता लग गई, पॉइंट हमें पता ही था, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी r = a प्लस में लैम्डा टाइम्स b, b वेक्टर कितना है -5 -4 एंड 1। समझ आ गया आपको ये। इन तीनों क्वेश्चंस के साथ इस वाली वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो थैंक यू, बाय बाय।